आपने ये देखा होगा, जिनने किए धर्म उनके फूटे कर्म। और कर लो धर्म और बन जा पंडित जी, बस अब नौकरी नहीं मिल रही, अब रो। देखो सिर मुंडाते ही ओले पड़े। आदिनाथ भगवान दीक्षा लेके गए, 6 महीने तक उपवास किया, बोलो, 6 महीने 7 महीने 9 दिन तक कोई ने रोटी को नहीं पूछा। बेटा मलाई खींचो, मलाई खींचो तो समझ गए होगे। तुम कह रहे हो पकड़ा जाते हैं, कहां पकड़ा जाते हैं? एक आध पकड़ाता है, बाकी देखो 25-25 साल से रिश्वत, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नीचे से ऊपर तक सेटिंग तो समझते ना। तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं। ऐसे लोग कहते वाले कदम कदम पर मिलेंगे। और मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो फीलिंग भी होगी, आपको बिल्कुल फीलिंग होगी। तंबाकू खाने वालों को एक पहले दिन कैंसर थोड़ी होता है, 10-25 साल में होता है, मान लीजिए। तुम गर्राता है तुम कह रहे कैंसर, जे देख वो खाता जाता है। रिश्वत देख, हाथ की सफाई, भ्रष्टाचार, मिलावट। तब हम लोगों को ऐसा लगता है, कई लोग ऐसा कहेंगे हमारे में से ही, सही बात है, पंचम काल है, धर्म में सत्य नहीं है। डायलॉग क्या बोला? धर्म करो तो उल्टी आफत है। और पाप करने वाले ऐस कर रहे, ऐस। PWD डिपार्टमेंट में जाओ, देखो मलाई खींचो। समझ गए ना आप इतनी बात? इस प्रश्न का उत्तर उदीर्णा में है। इस प्रश्न का उत्तर उदीर्णा में है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने खड़ी की है, इसका उत्तर उदीर्णा में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग पाप करते हैं उनके पुण्य का उदय आता है, इसलिए वे सफल होते चले जाते हैं। और जो लोग धर्म मार्ग में आते हैं या पुण्य मार्ग में आते हैं, उनको पाप का उदय आता है। मैं कह रहा हूं आता है। सुनना ध्यान से बिल्कुल। तो ये तो गलत है ना। धर्मात्माओं को पुण्य का उदय आना चाहिए, पाप का क्यों? हम अच्छे काम कर रहे तो पुण्य का उदय आना चाहिए, पाप का उदय आना चाहिए, बोलो। लेकिन आते ही नहीं है। जैसे दिगंबर मुनिराज हैं, जिस दिन से दीक्षा ली उसी दिन से लाखों मच्छर झूमने लगे। देखो, उसी दिन से ठंड, गर्मी, हवा, बरसात, लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं, नंगा कहीं का, शर्म नहीं आती, आगे के शब्द भी बोल देते हैं, बदमाश, गुंडा, ऐसा वैसा, शर्म नहीं आती, ये सब कहने वाले मिलते हैं रोज। मैंने मोक्ष मार्ग में निकले, बीतराग भाव से निकले, साम्य भाव से निकले, और ऐसे कहने वाले बढ़ गए। लाखों मच्छर एक दिन नहीं झूमते, फुल टाइम। गर्मियों में बिच्छू निकलते हैं जंगलों में, देखा आपने? गर्मियों में बिच्छुओं की तकलीफ होती है। बरसात में सर्प की प्रॉब्लम होती है बहुत, क्यों? बिलों में पानी भर जाता है, सर्प आ जाते हैं, सर्प डस लेते हैं। आप कल्पना कर सकते हो, दिगंबर मुनि दीक्षा लेते से ही प्रतिदिन की उपसर्ग और परिचय, आहार में अंतर है। 22 पैसे की पढ़ो आप जाकर, कितना लिखा हुआ है भैया। इसीलिए हम कह रहे, हमें धर्म मरम नहीं कराओ, हम तो पाप ही बढ़िया। समझ गए? पाप करने वाले ऐश करते हुए दिखाई देंगे और धर्म करने वाले दुखी दिखाई देंगे। मैं यदि बुंदेलखंड की भाषा में बोलो, सुनोगे? मुनिराजों को, यदि कोई मुनिराज हैं और 2-4 दिन से अंतराय आया हो और बीमार भी हो और शरीर सांवला हो, शरीर दुबला हो गया हो, तो हमारे बुंदेलखंड के लोग ऐसे बोलते हैं, ए बेचारे महाराज जी, देखो तो बेचारे 2 रोटी ना खा पाए, बेचारे। नहीं बोलते। और इसीलिए जब तुम दीक्षा लोगे ना, कोई तुम में से कोई दीक्षा तो छोड़ दो, ब्रह्मचारी, तो तुम्हारी अम्मा रो रो के मर जाएगी। नहीं बेटा, भूल बिसे ना जा। क्यों? उन्हें मालूम है बेटा घर घर की रोटी खाना पड़ेगी, बीमार हो जाओगे फिर कौन पूछेगा।
देखो बेटा हमारे अनुभव का लाभ लो। ये कहेंगी, बिल्कुल कहेंगी, कहेंगे। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व की दशा में उन्हें यही सही दिखाई दे रहा है। आज मैं आपकी इन सब प्रश्नों के जवाब दूंगा। जब तक प्रश्न के जवाब पूरे ना हो उठ के मत जाना। और मैं चाहूंगा काउंटर क्वेश्चन। ठीक, स्टार्ट करूं स्टोरी। इसको कहते हैं उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब होता है भविष्य के कर्मों को वर्तमान में ला करके भोगना। कितनी सिंपल परिभाषा है। जिन कर्मों के उदय को भविष्य में आना था, फ्यूचर में आना था, उनको वर्तमान में ला करके भोगने का नाम है उदीर्णा। याद हुआ? किसको याद नहीं हुआ हाथ खड़ा करो। बोलो बेटे, ऐसे बैठे हो आप? हाँ बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। बिलू सर बोल बेटे। वाह क्या बात है, याद होगी ना सबको? सबको खनिया थाना याद हुआ? बोलो, बैठे बैठे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ तो तुम खो कहाँ गए थे? ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे मजे करते हुए पढ़ाऊंगा। मुझे पता है तुम दिन भर से पढ़ रहे हो, है ना? तो रेडी रहो। जो कर्म के उदय भविष्य में आने थे उन्हें वर्तमान में लाके भोगना। मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी दूंगा। पहले उस कैलकुलेशन को समझाता हूं। फुल लाइफ में हमारे पास पाप और पुण्य के 2 अकाउंट हैं। ओके, क्या बोला मैंने? हमारी फुल लाइफ में हर अंतर मुहूर्त में, आपको मालूम पाप और पुण्य कितनी देर बाद चालू हो जाता है? हर अंतर मुहूर्त में। आप मंदिर में हो या मकान में हो, आप व्यापार में हो या सो रहे हो। वो क्या बोला मैंने? सो रहे हो। सोते समय भी अंतर मुहूर्त में पाप के बाद पुण्य, पुण्य के बाद पाप, पाप के बाद पुण्य, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। इसलिए कल मैंने एक बात कही थी, पूजा पाठ व्रत उपवास की क्रियाओं से पुण्य का कोई रिलेशन नहीं। क्या बोला? पूजा पाठ व्रत उपवास की क्रियाओं से पुण्य बंधन करने का, पुण्य बंद करने का कोई रिलेशन नहीं है। इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना। मैं कोई अभी बोलेंगे मैं करना नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी चढ़ना नहीं पढ़ा रहा हूं। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अभी इधर समझो, आप 1 घंटा प्रवचन में बैठे हो ना, तो कंटिन्यू पुण्य नहीं बांधोगे आप। इस बीच में भी आपका उपयोग भाग जाएगा, घड़ी देख लेगा, पाप। फिर थोड़ा सा लौटने, नहीं प्रवचन अच्छा उपयोग लगाओ, फिर आपका दिमाग घर में चला गया, फिर लगा कोई खुरापात में चला गया, फिर कहीं और चला गया। तो बीच बीच में जो देखते हैं आप, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन, विचलन। ओके, तो पुण्य पाप तुम चाह करके कंटिन्यू एकाग्र नहीं हो सकते। आप में से कोई भी माई का लाल छठे गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनिराज भी यदि अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग नहीं करें तो अशुभ में आ जाएंगे। इसका मतलब है पुण्य और पाप यू कांट कंट्रोल, कांट चेंज, कांट स्टॉप। ये मैं बहुत दमदारी से कह रहा हूं, ये खुशी की बात है। तो अब ऑटोमेटिक पुण्य का प्रोसीजर चालू है। अकाउंट 2 भागों में बांटा, पुण्य और पाप, हर व्यक्ति का। ओके, अब होता क्या है आगे, जिस व्यक्ति को स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में अशाता वेदनी का उदय नहीं आता है, पाप प्रकृतियों का उदय नहीं होता। ओके, और यदि नरक जाते हैं तो साता वेदनी का उदय नहीं होता। ये स्थूलता से कह रहा हूं, सूक्ष्मता से मत लेना। वहां भी सूक्ष्मता से तो है साता वेदनी का उदय, लेकिन वैसा नहीं है जैसा मैं कहना चाह रहा हूं। ओके, कई बार लोग मेरी इसकी आलोचना कर सकते हैं। बांस बाड़ा, मुस्कुराओ, अच्छे से बैठो। हाँ, कहीं मत खो, तुम खो गए फिर से। हाँ, रेडी रहो, बिल्कुल अच्छी बात समझा रहा हूं। तो होता क्या है, जब हम स्वर्ग जाते हैं तो वहां हड्डी नहीं टूटती, एक्सीडेंट नहीं होते, पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ता, एक्सीडेंट नहीं होते, हार्ट नहीं है इसलिए हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड नहीं है इसलिए ब्लड प्रेशर नहीं होता, वहाँ ब्रेकअप भी नहीं होता। बढ़िया, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। मैंने साता का उदय रहता है। ओके, अभी नरक में चल के देखते हैं थोड़ा सा। नरक में कोई साता का कोई कारण हो तो बताओ, साता की कोई चीज हो तो बताओ आप। साता का वहां निरंतर पिटाई, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, अपमान, अपयश, वही चलता रहता है। तो अब ध्यान से सुनना। अब जिस व्यक्ति को स्वर्ग जाना है मर करके,
तो यहां जो कर्म बांधे पाप के, वो वहां तो नहीं भोगेगा। तो उन पापों का क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, मान लो हमको 1 सागर के लिए, 2 सागर के लिए, 10 सागर के लिए स्वर्ग जाना है, तो 10 सागर में कर्म के उदय आने हैं जो असाता के बांधे हैं ना, पुण्य पाप बांधा नहीं यहाँ, वो 10 सागर वाले वो अपकर्षित होंगे। क्यों? मैंने कल क्या बताया था, साता का होगा उत्कर्षण और असाता का होगा अपकर्षण। कौन से कर्मों में? सत्तागत। सत्तागत का मतलब जो मालूम है सबको, बंधे हुए जो सत्ता में पड़े हो वो। तो वो जो 20 सागर के, 10 सागर के, 5 सागर के थे, वो हो गए अपकर्षित, तो वो हो गए यहाँ पर आने लायक। तो हम क्या करते हैं, समझिए 10 सागर के पाप को कम करके अब भी भोगते हैं, मनुष्य भाव में देह छूटने से पहले भोगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा धर्मात्माओं को देह छूटते समय समाधि के टाइम कोई बीमारी हो जाना, बिस्तर पे पड़े रह जाना, तकलीफ होती है, कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है। तो ये क्या होता है, उनको जो 10-20 सागर में आने थे ना, वो घट करके आए। जिसको मैं कहता हूं आपको 100 खरब रुपए का पेमेंट देना था और आपने केवल 10 रुपए में निपटा दिया। समझ में आया कि नहीं? कितना बड़ा पेमेंट देना था आपको, 100 खरब का, और कितने में चुक गया? अब तुम्हें वो 100 खरब का तो पता ही नहीं था, तुम्हें तो वर्तमान का 10 रुपए दिख रहा है, आपको तो पता ही नहीं। जैसे तुम्हें अभी कोई को सिर दर्द हो जाए, किसी को सिर दर्द हो भयंकर, आपको पता ही नहीं है, आप जो कि स्मारक में पढ़ रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, यदि आप कहीं और जॉब में होते या कहीं और पढ़ रहे होते और कहीं रह रहे होते, तो हो सकता है आज आपका एक्सीडेंट में सिर फट जाता। वो एक्सीडेंट में सिर फटने के स्थान पर केवल आपको सिर दर्द हुआ। ये रियल है बात, दिखाई नहीं देती ना अमूर्त कर्मों की सत्ता। मैं फिर कह रहा हूं, कल्पना तो करो 20 सागर काय से कहते हैं, 10 सागर काय से कहते हैं, 5 सागर काय से कहते हैं, और इतने सारे पाप का कर्म सारा 2 साल, 20 साल, 10 साल, 25 साल, जिसको इतने में निकल जाता है। फायदा में है कि घाटे में? वर्तमान में पाप का उदय आया, फायदे में कि घाटे में? अब उधर से चलो, जो नरक जाते हैं 2 सागर, 5 सागर, 33 सागर, सपोज जाते हैं 33 सागर, तो 33 सागर का पुण्य पहले तो कम हुआ, अपकर्षित, डिक्रीज हुआ, कम हो गया पहले तो, समझ गए? घाटा हुआ पहले, और उस समय प्रचुरता से आता है वो। पुलिस 25 साल तक कुछ नहीं बिगाड़ पाती डॉन का। अतीक अहमद नाम सुना है? नाम सुना है? अतीक एक्सपायर हो गया, अब तो क्या कर दिया था उसको? शूट आउट कर दिया था ना, क्या करा था? हाँ, काउंटर, एनकाउंटर कर दिया। लेकिन आपने उसके पढ़े पूरे के पूरे, कितने साल तक अय्यासी की उसने। उस समय तक पुलिस सपोर्ट करती रही, जो क्या बड़े बड़े अधिकारी उसे सपोर्ट करते रहे, वो विधायक बन गया, वो सांसद बन गया, बड़ी बड़ी पार्टियों से उसको टिकट मिल गए, जीत गया। वो जेल में रहता हुआ जीत गया, जेल में उसके पास मोबाइल, जेल में से डॉनगिरी चल रही है उसकी पूरी। लेकिन पूरा पुण्य समाप्त होते से ही एक झटका नहीं लगा, एक झटका नहीं लगा, पूरा घर तबाह है। आज उसके बच्चे जेल में हैं, उसकी पत्नी फरार थी, अभी तक पता नहीं क्या हुआ, 2-3 महीने में, मुझे नहीं मालूम, अखबार नहीं पढ़ा मैंने। फरार थी, पूरा घर चौपट, उसकी बिल्डिंग गिरा दी गई करोड़ों रुपए की, सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जितने काम हो रहे थे सब खत्म। लेकिन 25 साल 30 साल तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आपने सद्दाम हुसैन के बारे में नहीं जानते होंगे, नाम तो सुना होगा, इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन 35 साल तक अमेरिका को ऐसे दिखाता था वो, और अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जिस दिन वो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट, आप कल्पना कर सकते हो, सद्दाम हुसैन के पास पैसे का कमी नहीं थी। उसके 10 अंडरग्राउंड, कितनी बिल्डिंग सोच सकते हो आप, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर 10 माला की बिल्डिंग, जिसमें 4 माला में रहने की व्यवस्था और 6 माला में इलेक्ट्रिक की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम में, लैट्रिन बाथरूम उसके कमोड सोने के, प्योर गोल्डन, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई थी। लेकिन पाप का उदय था, तो जिस समय अरेस्ट हुआ था लैट्रिन तक नहीं कर रहा था वो, खेत के अंदर गड्ढा करके 4x4 का,
खुद 6 फुट का था, 4x4 में रहता था। एक इतना सा इलेक्ट्रिक फैन था ओनली, छोटा सा। इतनी भयंकर गर्मी में इराक में इलेक्ट्रिक फैन, रात दिन में लैट्रिन के लिए बाहर नहीं निकलता था, यूरिन के लिए बाहर नहीं निकलता था, अंदर ही अंदर रहता था। आप कल्पना कर सकते हो, वो पकड़ा गया ऐसे चूहे के बिल की तरह पकड़ा गया वो राष्ट्रपति। 35 साल कोई बाल बांका नहीं कर पाया। और जब उसको फांसी दी गई तो मैंने आज तक वो फांसी का दृश्य नहीं देखा। ऊपर की गर्दन टूटकर अलग, ऐसा दृश्य आपने कभी नहीं देखा, वो जो उसका छपा था। मुझे क्या कहना है बेटे, पाप करने वाले नरक जाते हैं तो वे यहां पुण्य का भोग करते हुए दिखाई देंगे। पापियों की सफलता देखकर उन्हें आदर्श नहीं बनाना। क्या सूत्र सिद्ध हुआ बेटे? पापियों की सफलता देखकर आदर्श नहीं बनाना, और धर्मात्माओं के संकट देख करके उन्हें घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना। जस्ट लाइक पार्श्वनाथ भगवान पर 7 दिन तक उपसर्ग हुआ। अंजना 22 वर्ष तक तकलीफ पाती रही। आजकल की महिलाएं होती तो उसे सिखा देती डाइवोर्स ले ले। आजकल की महिलाएं होती तो कहती तू अपना अधिकार मांग, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। लेकिन नहीं, सीता ने तकलीफ उठाई, अगेंस्ट नहीं किया, कुछ पीयर नहीं चली गई, रामचंद्र जी की बुराई नहीं की एक दिन भी। उसे पता था रामचंद्र जी निर्दोष हैं, पवन निर्दोष हैं, सासू निर्दोष है, क्योंकि उसे पता है कर्म फिलॉसफी। आपको पता है अंजना ने स्त्रीलिंग का छेद कर लिया, चंदन वाला का स्त्रीलिंग का छेद हो गया, सीता का स्त्रीलिंग का छेद हो गया। 1-2 भाव के अंदर फटाफट चले जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब तो पूछ सकता हूं नहीं, धर्मात्माओं के पाप का उदय आना बढ़िया है कि बुरा है? अब तुम्हारे ऊपर पाप का उदय आएगा तो तुम क्या करके दुखी होगे कि खुश होगे? अब बोलो। अब आपको मजा आएगा। अरे वाह, गणित का नाम क्या था? उदीर्णा। नाम क्या था इसका? क्या बढ़िया गणित है। मैं तो बहुत खुश होता हूं। मेरे साथ रहने वालों को पता है, मैं बीमार होता हूं तो बहुत मस्त रहता हूं, बहुत मस्त रहता हूं। चलो वापस आता हूं, इमोशनल हो गया थोड़ा सा। वापस तो गणित तो समझ में आ गया आपको। अब 2-4 दृष्टांत घटित के बाहर के भी दिखाता हूं। गवर्नमेंट का भी रूल है, रूल, जो अपराधी जेल में रहते हैं यदि उनका व्यवहार अच्छा होता है तो उनकी सजा कम हो जाती है, वो जल्दी छूट जाती है ना। 15 अगस्त के दिन देखा होगा आपने, रक्षाबंधन वगैरह पे भी कर देते हैं, कभी दिवाली पे भी करते हैं। जिनकी सजा अच्छा व्यवहार है तो सजा कम हो जाती है, गलतियां दूर। और जो लोग क्या करते हैं, आए तो थे छोटी सजा भोगने के लिए, लेकिन गलतियां करते तो उनका उत्कर्षण हो जाता है। उत्कर्षण अपकर्षण होता है कि नहीं होता है? दूसरा दृष्टांत, स्कूल का टीचर। आपने देखा होगा अपने जीवन में, क्या देखा हो बताऊं? आपके टीचर बदमाश लड़के से दबते हैं और कमजोर लड़के को मास्टर दबाता है। नहीं देखा? जिसे पढ़ाई नहीं करना रहती ना, पढ़ाई नहीं करना रहती, आवारा किस्म का लड़का, 2 बटन खोलने वाला, और टीचर के सामने क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं करेगा। सिगरेट पी रहा तो भी टीचर कुछ नहीं कह पा रहा, चक्कू लेके आ गया तो भी कुछ नहीं कह रहा, उलझे कौन? तो ऐसे लड़के 2-5 साल मस्ती करते हुए दिखाई देंगे और टीचर दबता हुआ दिखाई देगा। और अच्छे बच्चे, पढ़ाई में अच्छे, वो जरा सी भी गलती करते थे, खाक पड़ा है तुमने, माइनस की जगह प्लस लगा दिया तुमने, 2 कौड़ी की अक्ल नहीं तुमने, उनमें सूत रहा है वो। अभी मैं पूछ रहा हूं, ये अन्याय है कि नहीं? जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें छोटी छोटी गलती पर पनिशमेंट, और उसको बड़ी बड़ी गलती पर भी कोई पनिशमेंट नहीं। हाँ बोलोगे बेटे? टीकमगढ़ बोलोगे? नहीं समझ में आया? गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? तो न्याय कैसे होगा फिर? ये तो अन्याय हो गया ना। टीचर को तो समान व्यवहार करना चाहिए, गलत बच्चों को ज्यादा पनिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो क्या गणित है? ये उदीर्णा का गणित है। पनिश कौन करेगा?
कौन करेगा? समय। 5 साल बाद इस सारी जिंदगी नौकरी नहीं मिलेगी इसको। और एक बच्चा 5 साल बढ़िया मेहनत कर रहा है, डांट पड़ रही है, अनुशासित रहना पड़ रहा है, अनुशासन के लिए पीड़ित किया जा रहा है। आज तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, आज तुम्हें दूध नहीं मिलेगा, आज भोजन नहीं मिलेगा, खड़े रहो धूप में। लेकिन यही बच्चे कल के दिन हीरा बन जाते हैं, अब सारी जिंदगी मजे करेंगे। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? 2 एग्जाम्पल दे दिए, एक आध एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ का खुद बना सकते हो। कुछ बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग उन पर दया करते हैं, क्या यार किताबी कीड़ा है, जब देखो जब किताब में घुसा रहता है। और पंडित जी, अरे भैया तुम तो हंसी उड़ाते रहेंगे, और बे आराम से खुर्राटे खींच रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, मस्ती कर रहे, मोबाइल छाप इधर उधर का मजा कर रहे। अब मैक्सिमम बच्चों को ये लगेगा क्या पुण्य का उदय है, ऐस कर रहे, क्या जुगाड़ है इनकी यार, क्या ट्रिक है, इन जैसी ट्रिक तो गजब है। अब कुछ इधर देख रहे हैं और कुछ 2 4 6 लोग निश्चित रूप से हर साल ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे चिंतक होते हैं, पढ़ाई करते हैं। कल्पना करो रात में आप अकेले ठंड में पढ़ाई कर रहे हो और सब बढ़िया रजाई में। आदि कौन अच्छा लग रहा है आपको? रजाई में पड़ा हुआ आदमी कितना बढ़िया, क्यों? पंखा एसी कूलर के नीचे पड़ा हुआ आदमी कितना अच्छा लगता है, ओहो सुख हो तो ऐसा। लेकिन मैं फिर कहता हूं 5 साल मजा और टोटल लाइफ सजा। अब क्या होगा ये तो बताओ। अरे पंडित जी आप चिंता नहीं करो, मैं जुगाड़ लगा के रिश्वत देकर के संस्कृत का शिक्षक बन जाऊंगा। हो सकता है आप जुगाड़ लगा लोगे, नरक जाना हुआ तो। कौन की जुगाड़ लगेगी? नरक जाने वालों की। और जुगाड़ लगा हुए वो कैसे न कैसे धक्का मुक्की करके वो संस्कृत के शिक्षक बन गए। अब बच्चे ने पूछा सर इसमें कौन सी संधि है? चुप बैठ जा। अब वो चुप होकर बैठ भी जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा जब आप संधि नहीं बता पाएंगे, समास नहीं बता पाएंगे, आप विभक्ति नहीं बता पाएंगे। सही बताना, उस समय जो चेहरा लज्जित होगा अंदर अंदर हार्ट, उसका क्या करोगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ये उदीर्ण सिखा रही है हमको। आप 5 साल मजे करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन टोटल लाइफ कितनी बड़ी है। जरा यहां पे बात करो, धर्मात्माओं का तुम्हें वर्तमान का कष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन धर्मात्माओं की समता, शांति, भेद विज्ञान, रत्नत्रय का फल। बोलोगे बेटे? एक समय की कमाई। क्या मजेदार गणित है।